हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के बारे में, जो कोरोनरी वास्कुलर डिजीज़ भी कहते हैं, जिसमें हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, जिस वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो कोरोनरी आर्टरी होता क्या है? कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल्स को खून पहुंचाती है, ब्लड पहुंचाती है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, जिससे हार्ट जो है प्रॉपरली फंक्शन करता है, पूरी सही ढंग से काम करता है, पंप करता है और जो है खून का बहाव पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर को सेल्स को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो किन्हीं वजहों से अगर इस कोरोनरी आर्टरी में प्लेक्स का जमा होता है, प्लाक जो होते हैं वो फैटी मटेरियल होते हैं, उनका जमाव होने लगता है। ये फैटी डेपोजिशन क्या है? ये फैटी डेपोजिशन जो है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं और ये फैटी डेपोजिशन जब होने लगता है तो अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ रही है, तो आपके आर्टरीज में धीरे धीरे प्लाक का जमाव होता चला जाता है। अगर वो 50-60% रहता है जमाव, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा होता, लेकिन 80% अगर जब ब्लॉकेज हो जाती है तो पेशेंट को सिम्टम्स मिलने लगते हैं। वो जब चलता है, फिरता है, कोई वजन भारी काम करता है, तब जो है उसको पसीने आते हैं, चेस्ट में पेन आता है, काम करने में दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो हार्ट जब उसको इंडिकेशन शुरू कर देता है पेशेंट को कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, और जब ये प्लाक जब ब्रस्ट कर जाता है तो हार्ट में 100% ब्लॉकेज हो जाती है और पेशेंट को हार्ट अटैक आता है और उसका डेथ हो जाती है। तो ये होती है कोरोनरी आर्टरी में प्लाक के जमाव की वजह से हार्ट अटैक होना। तो ये किन पेशेंट में और किन वजहों से हो सकती है? सबसे बात ये निर्भर करता है बहुत सारी बातों पे कि ये हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है किन किन लोगों पर हो सकती है। ये निर्भर करता है एज पे। ज़्यादातर 45 टू एबव ज़्यादा पेशेंट वालों को जो है संभावना रहती है कि हार्ट अटैक की, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का डेवलपमेंट 45 से एबव वालों लोगों में ज़्यादातर पाई गई है कि उन लोगों पे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ पाई जाती है। लेकिन आजकल के दौर में जितनी भी हमारा जो लाइफस्टाइल है लोगों का, आजकल लोग 30 प्लस के लोगों में भी जो है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम देखी जा रही है। दूसरी संभावना है, अगर वो मेल पर्सन है तो ज़्यादा संभावना है, क्योंकि मेल जो है वो काफ़ी स्ट्रेस लेता है। मर्दों में ये होना लाजमी है, काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा, अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके माँ बाप को था कोरोनरी प्रॉब्लम, अगर आपके बाप दादा को था अगर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम, तो काफ़ी संभावना है तो किसी बच्चे में आने की काफ़ी हद तक संभावना होती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जमाव काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से हो रहा है, डायबिटीज़ अगर आपकी प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, मोटापे हैं, या आपको कि हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस लेते हैं, किसी बात का प्रॉब्लम है, आप काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, खान पान में लापरवाह, खाने पीने में लापरवाह हैं, जंक फूड खाते हैं, तो इन वजहों से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की संभावना बढ़ने लगती है और जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तब तो प्लाक का जमाव जो है, अगर ये हार्ट में, कोरोनरी हार्ट में प्लाक का जमाव ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होती है। ये फैट का डिपोजिशन जो है इन वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल में आपको एलडीएल होता है और एचडीएल होता है। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और अगर आपके ब्लड में एलडीएल की मात्रा बढ़ गई है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है तो फैट का डिपोजिशन होगा, प्लाक का जमाव होगा। एचडीएल आपके ब्लड में है तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने की कोशिश करेगा, एलडीएल को कम करने की कोशिश करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने की कोशिश करेगा, एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अब बात आती है कि फिलहाल क्या उपाय होती है। तो जब हार्ट अटैक आते हैं तो फिलहाल तो डॉक्टर्स आपको एंजियोप्लास्टिक
की सर्जरी की जाती है जिसमें स्टंट भी डाला जा सकता है। फिलहाल तो यही उपाय अपनाया जाता है और पेशेंट की जान तो बच जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंजियोप्लास्टिक और स्टंट डालने के बाद भी पेशेंट जो है हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लगाने के बाद भी, अगर बहुत सारी बातें होती हैं जिस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकता है, पेशेंट की जान फिर भी जा सकती है। वो सारी क्या बातें हैं, वो बातें क्या हो सकती है, वो संभावनाएं क्या हो सकती है। एंजियोप्लास्टिक सर्जरी के दौरान जो कैथेटर का इंसर्शन किया जाता है ब्लड वेसल्स में, आपके पैर के नसों के थ्रू होते हुए जो हार्ट तक पहुंचाई जाती है, और उस कैथोड के अंदर जो डाई डाली जाती है, वो फ्लूइड्स जो होता है, अगर वो पेशेंट को रिएक्शन कर रहा है उसकी, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। एलर्जिक रिएक्शन अगर वो हो रही है तो पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है, उसको डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकता है। फिर क्या होता है कि स्टंट के प्लांटेशन के बाद फिर भी संभावना हो सकती है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगर स्टंट के पास अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है तो पेशेंट को हार्ट अटैक फिर से आ सकता है, तो चेस्ट पेन होएगा उनको, तो चेस्ट पेन हो सकता है और वहां पर फिर चेस्ट पेन भी आ सकता है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेंट के पास एबनॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ हो सकता है जिस वजह से रीनरोइंग हो सकता है। अगर ब्लड वेसल्स जो होती हैं फिर से पतली हो जाती है, उसका छेद जो है भी कम हो जाती है जिस वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। फिर कुछ संभावना ये भी हो सकती है कि स्टेंट के प्लांटेशन के बाद जो है डॉक्टर जब आपको डिस्चार्ज करते हैं तो कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं, सजेस्ट करते हैं, जिसमें क्लोपिडोग्रेल होता है जो आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट को रोकता है। कभी कभी पेशेंट जो है लापरवाही में सर्जरी के 2-3 दिन के बाद अगर वो दवा लेना भूल जाते हैं, लापरवाही में नहीं लेते हैं, तो वापस से वहाँ पर स्टंट के पास जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है और पेशेंट का हार्ट अटैक आकर के डेथ होने का चांसेस रहता है। तो ये सारी बातें हैं एंजियोप्लास्टिक में स्टंट लगाने की वजह से। अब सवाल ये आता है कि कार्डियक हार्ट डिजीज से बचा कैसे जाए, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो आपको, अगर आप शराब सिगरेट पीते हैं तो उसे छोड़ना होगा। आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, ट्राइग्लिसराइड्स है, तो उसको किसी तरह से कम करना होगा। HDL को, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है आपके ब्लड में, उसको किसी तरह से बढ़ाना होगा। BP की प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करना होगा, डायबिटीज़ है उसे कंट्रोल करना होगा। हेल्थी डाइट जो वेजी डाइट्स होता है जिसमें फाइबर होते हैं उसको खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। इसके बाद भी हो सकता है कि कंट्रोल ना हो रहा होगा, तो दूसरा सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपको जो है कुछ हेल्थ सप्लीमेंट जो है लिया जाना चाहिए। वो होता है ओमेगा 3 फिश ऑयल। अगर आप ओमेगा 3 फिश ऑयल लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। ओमेगा 3 फिश ऑयल में क्या होता है? ओमेगा 3 फिश ऑयल में EPA और DHA फैटी एसिड्स होते हैं, और कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड में ALA भी होते हैं, जो 5% जो ALA ब्रेक करके EPA और DHA में ही कन्वर्ट होते हैं। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड में EPA और DHA जो होते हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम करता है। ये EPA और DHA ही आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने का काम करते हैं। हार्ट के में बन रहे प्लाक को रिमूव करने, हटाने का काम करते हैं, उसको फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं। आपके ब्लड में प्लेटलेट्स का जमाव होता है उसको कम करते हैं। आपकी जो आर्टरी है उसको हार्ड होने से बचाती है। HDL जो होता है, HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है, वो आर्टरी के वॉल में कोलेस्ट्रॉल के जमाव को कम करता है, रिमूव करता है। तो अब सवाल आता है कि मार्केट में ढेर सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं, तो कौन सा लिया जाए? ऐसा नहीं है कि कोई बाजार में कोई भी ओमेगा 3 फैटी एसिड खरीद लें और उसे खाना शुरू कर दें और वो काम करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे बेहतरीन ओमेगा 3 जो होता है, जो फिश ऑयल होता है, वो सैल्मन ओमेगा फिश ऑयल होता है। तो ये ढेर सारे सैल्मन ओमेगा फिश ऑयल जो है आपको मार्केट में मिलते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है सारे सैल्मन ओमेगा फिश ऑयल एक ही तरीके से बनाए जाते। तो ये देखना पड़ेगा कि जो भी कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, वो कितनी ईमानदारी से इस प्रोडक्ट को बना रही है। कुछ लोग तो ओमेगा 3
फैटी एसिड फ्लैक्सीड ऑयल से बना करके बेच रहे हैं। तो फ्लैक्सीड ऑयल में 90% जो होता है वो ALA ही पाया जाता है, जो कुछ ALA की कुछ ही मात्रा 5% ही EPA और DHA में ब्रेक होता है, जो आपके हार्ट के प्रॉब्लम को दूर करता है। तो आपको इस बात पे ध्यान देखना पड़ेगा कि आप जो है कौन सा ओमेगा 3 ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फिश ऑयल ओमेगा 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सैल्मन ओमेगा, तब तो बेहतर है। अगर फ्लैक्सीड का कर रहे हैं तब तो बहुत कम काम करने की संभावना रहती है। तो बेहतरीन जो ऑयल होता है वो फिश ऑयल ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आंख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट परचेज करनी है, किसी भी कंपनी पे भरोसा करना है, तो वो आप जो एम्वे के प्रोडक्ट होते हैं वो सप्लीमेंट बनाती है। तो जो है एम्वे एक बेहतरीन कंपनी है, वो बेहतरीन सैल्मन ओमेगा 3 बनाती है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए तो एम्वे के प्रोडक्ट पे भरोसा कर सकते हैं, जो पिछले 60 सालों से बेहतरीन हेल्थ सप्लीमेंट बना रही है। आप उसके वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके जो है उसके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने एड्रेस पे उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल डिलीवर करवा सकते हैं। तो अगर आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट चाहिए और जो है और भी हेल्थ की जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल के बारे में जाननी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारियाँ आपको हमसे प्राप्त हो सकती है। तो आप जो है जितनी जल्दी हो सके आप मुझे कॉल कीजिए और जो है इस बीमारी से तो आप जो है कार्डियो हार्ट डिजीज से बच सकते हैं, अगर एम्वे के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।